Hello students, I hope you all are well. In my previous video, I have explained you the summary of chapter 3, The Little Girl. In this video, I am going to explain you the question answer of chapter 3. Let's see. Answer the following questions in one or two sentences. It means these are short questions. Question first. Why was Kezia afraid of her father? Kezia अपने father से क्यों डरती थी? Kezia's father did not have any time to love her. क्योंकि केजिया के फादर के पास उसे प्यार करने का टाइम नहीं था. He would come to her room every morning and give her a casual kiss before going to work. एवरी मॉर्निंग जो फादर हैं वो केजिया के रूम में आते थे और एक बहुत ही औपचारिक सा किस उसे देते थे अपने काम पर जाने से पहले. दीज आर ओनली फॉर फॉर्मेलिटी. ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए वो करते थे कि बिकॉज शी इज़ हिज डॉटर, क्योंकि वो उनकी बेटी थी इसलिए वो उस पर थोड़ा सा प्यार तो दिखाते ही थे. केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हिम. केजिया उनसे बहुत डरती थी. शी वुड स्टटर बिफोर हिम. वो उनके सामने हकलाती थी, प्रॉपरली स्पीक भी नहीं कर पाती थी. वैन शी स्टेयर्ड एट हिम. जब केजिया उनकी तरफ देखती थी, कंटिन्यू देखती थी. शी रिब्यूक्ड हर बाय सेइंग दैट शी लुक्ड लाइक एन आउल. रिब्यूक्ड मीन्स होता है स्कॉल्ड यानी डांटना. जब वो कंटिन्यू उनकी तरफ देखती थी तो जो फादर है वो उसे डांट देते थे कि तुम मुझे इस तरीके से मत देखो, तुम बिल्कुल एक छोटे आउल जैसी दिखाई देती हो जब ऐसे देखती हो. नाउ सेकंड क्वेश्चन. हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली. केजिया के परिवार में, केजिया की फैमिली में कौन कौन मेंबर्स थे? देयर वर 4 पीपल इन हर फैमिली. ग्रैंड मदर, हर फादर, हर मदर एंड शी हर सेल्फ. उनकी फैमिली में 4 मेंबर थे, उसके फादर, मदर, ग्रैंड मदर और केजिया खुद. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज केजियाज फादर रूटीन. उनका जो रूटीन था, डेली रूटीन, जो दिनचर्या थी उनकी, वो कैसी थी? बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस. इट मीन्स वो ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे? आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस. और ऑफिस से आने के बाद क्या करते थे? बिफोर गोइंग टू ऑफिस, केजियाज फादर वुड कम टू हर रूम and gave her a casual kiss. ऑफिस जाने से पहले केजिया के फादर उसके रूम में आते थे और उसे एक बहुत ही कैजुअल किस देते थे, एक फॉर्मल किस देते थे. शी वुड से गुड बाय टू हिम. और जो केजिया है वो भी उन्हें इसके रिप्लाई में गुड बाय बोलती थी. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस से वापस आने के बाद केजियाज फादर वुड स्पीक लाउडली. केजिया के फादर जोर से बोलते थे. ही वुड आस्क देम टू ब्रिंग हिज टी इनटू द ड्राइंग रूम. वो जोर से बोलते थे कि मेरी जो चाय है वो मुझे ड्राइंग रूम में ला कर दो. ही वुड दैन इंक्वायर अबाउट द न्यूज़पेपर. आफ्टर दैट वो न्यूज़पेपर के बारे में इंक्वायर करते थे कि मुझे मेरे रूम में, इट मीन्स ड्राइंग रूम में ही मुझे न्यूज़पेपर भी चाहिए. ही ऑल्सो आस्क देम टू ब्रिंग हिज स्लीपर्स. एंड वो ये भी कहते थे कि जो मेरे स्लीपर्स हैं वो भी मुझे यहीं पर ला के दो, एंड जो शूज़ हैं उन्हें यहाँ से लेकर जाओ. सो दीज आर द रूटीन बिफोर गोइंग हिज ऑफिस एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस. नाउ थर्ड, ऑन संडेज. संडे को उनका रूटीन कैसा होता था? वी हैव टू टेल. ऑन संडेज केजियाज फादर वुड टेक कंप्लीट रेस्ट. संडे को केजिया के फादर पूरी तरीके से रेस्ट करते थे. ही वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द सोफा. वो सोफा पर खुद को स्ट्रेच कर लेते थे, फैला लेते थे. देन ही वुड पुट हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस. अपने हैंकी को अपने फेस पर डाल लेते थे. इट मीन्स अपने फेस को अपने हैंकी से कवर कर लेते थे. ही वुड ऑल्सो पुट हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन. और अपने पैरों को भी जो सबसे बेस्ट कुशन होता था उसके ऊपर रख लेते थे. आफ्टर दैट ही स्लेप्ट एंड स्नॉर्ड. आफ्टर दैट वो सो जाते थे और खर्राटे लेते थे. इट मीन्स ऑन संडे हिज फादर टेक कंप्लीट रेस्ट. Question number 4.
In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? जो केजिया की ग्रैंडमदर थी वो कैसे उसे इनकरेज करती थी अपने फादर को बहुत अच्छे से जानने के लिए कि कैसे वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहे और उन्हें जाने, वो उनसे डरे नहीं बल्कि उसे ये समझ आए कि उसके फादर भी बहुत केयरिंग हैं. Kezia's grandmother encouraged her to get to know her father better by asking her not to stutter before him. केजिया की ग्रैंडमदर उसे इनकरेज करती थी कि जब तुम अपने फादर के पास जाती हो तो उनके सामने हकलाया मत करो ताकि तुम उन्हें बेटर जान सको, वो तुम्हें डांटे नहीं. She told her that he was not a figure to be avoided. वो उसे ये भी कहती थी कि वो ऐसे नहीं है कि उन्हें अवॉइड किया जाए, बिकॉज ही वॉज हर फादर, क्योंकि वो फादर थे, उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता. ही नीडेड अ लिटिल सिंपैथी, कि जो फादर हैं उन्हें केवल थोड़ी सी सहानुभूति की ज़रूरत है. इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं अपने हार्डवर्क के बाद में, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, तो उन्हें केवल थोड़ी सी सहानुभूति चाहिए. She suggested her that she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of silk, yellow silk. उसने, जो दादी माँ हैं, ग्रैंड माँ हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था केजिया को कि तुम्हें अपने फादर के लिए उनके बर्थडे के गिफ्ट के रूप में एक येलो सिल्क से पिन कुशन बनाना चाहिए. She would then get his love and the fear would be over forever. कि इससे तुम्हें उनका प्यार मिलेगा. इट मीन्स फादर इम्प्रेस हो जाएंगे अपनी बेटी से कि रियल में मेरी बेटी मुझसे प्यार करती है, इसने मुझे गिफ्ट दिया है. और शायद जो केजिया है वो भी उसके अंदर जो डर है वो भी हमेशा के लिए, फॉरएवर मीन्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए. हो सकता है कि आफ्टर दैट उनकी जो रिलेशनशिप है वो बेटर कंडीशन में आ जाए. Now discuss these questions and write down your answer in 2 or 3 paragraphs each. It means these are long questions. First, Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? जो केजिया की कोशिश थी अपने फादर को प्लीज मीन्स खुश करना, हैप्पी करना, उसका जो रिजल्ट था वो क्या हुआ कि उसके फादर डिस्प्लीज हो गए थे. हाउ डिड दिस हैपन, यह कैसे हुआ था, रीज़न क्या था इसका. वी हैव टू टेल. केजिया wanted to please her father by making a pin cushion as a birthday gift for him. केजिया अपने फादर को खुश करना चाहती थी, उनके लिए उनके बर्थडे पर एक पिन कुशन गिफ्ट के रूप में देकर. द बर्थडे वॉज ड्यू नेक्स्ट वीक, जो बर्थडे था वो नेक्स्ट वीक में था. केजिया प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन ऑफ येलो सिल्क. केजिया ने येलो सिल्क से एक पिन कुशन तैयार किया था. नाउ द प्रॉब्लम वॉज विद वॉट टू स्टफ इट. लेकिन अब उसके सामने ये प्रॉब्लम थी कि पिन कुशन तो प्रिपेयर कर लिया, जो उसने क्लॉथ है उसे तो प्रिपेयर कर लिया, बट उसके अंदर स्टफ क्या किया जाए, उसमें पैक क्या किया जाए. शी फाउंड सम शीट्स ऑफ पेपर फ्रॉम हर फादर्स रूम. उसे अपने पापा के रूम में से कुछ पेपर की शीट्स मिली थी. शी टॉर दैम एंड स्टफ्ड द पिन कुशन. उसने उन सबको फाड़ा पेपर्स को और कुछ पिन कुशन में उन्हें स्टफ कर दिया एंड प्रिपेयर्ड अ ब्यूटीफुल पिन कुशन. These were important papers. Her father had written a speech for Port Authority. ये बहुत ही important papers थे जिस पर उसके फादर ने एक स्पीच भाषण लिखा था पोर्ट अथॉरिटी में देने के लिए. द फादर बिकम एंग्री. जब उन्हें पता लगता है कि केजिया ने उन पेपर्स को टॉर कर दिया है, फाड़ दिया है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं. ही यूज्ड अ रूलर एंड पनिश्ड हर. और वो एक रूलर लेकर, एक स्टिक लेकर उसे पनिश कर देते हैं. केजिया tried to explain but to no effort. केजिया उन्हें बताने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है. इन दिस वे केजिया effort to please her father resulted in displeasing him very much. इस तरीके से उसका जो कोशिश थी अपने फादर को खुश करने की, उसका रिजल्ट क्या होता है कि फादर डिस्प्लीज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं. Kezia decides that there are different kinds of fathers. After
वॉचिंग मिस्टर मैकडोनाल्ड्स, उन्हें देखने के बाद में केजिया ये डिसाइड करती है कि जो फादर होते हैं वो भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. वट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनाल्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड कैसे फादर थे, एंड हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, और वो केजिया के फादर से कैसे डिफरेंट थे, दोनों में क्या डिफरेंस था. मिस्टर मैकडोनाल्ड यूज टू प्ले विद हिज चिल्ड्रन, मिस्टर मैकडोनाल्ड जनरली अपने जो बच्चे थे उनके साथ में खेलते थे. ही वॉज नॉट रूड एंड हर्श, वो बहुत ज़्यादा रूड या हर्श नहीं थे, इट मीन्स कठोर नहीं थे. ही लव्ड हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से प्यार करते थे. ही मिक्सड विद दैम वेरी वेल, वो उनके साथ में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते थे, उनके साथ में खेलते थे. ही वुड लाफ एंड इंजॉय विद दैम इन द इवनिंग, वो उनके साथ में हंसते थे और उनके साथ में इंजॉय करते थे इवनिंग के समय. ही वुड लव टू मेक दैम सीटेड ऑन हिज बॉडी, वो उनका अपनी बॉडी पर बैठना भी पसंद करते थे. जैसे हमने चैप्टर में देखा था कि जो एक बेबी है उसे उन्होंने अपने शोल्डर्स पर बिठाया हुआ था, 2 गर्ल्स उनकी पॉकेट्स पर लटकी हुई थी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था उनके बच्चे जब उनके साथ में खेलते थे. ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर हु वॉज ऑलवेज बिजी इन हिज वर्क, वो केजिया के फादर से बिल्कुल डिफरेंट थे जो कि हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे. He worked hard all the time and had no time for her daughter, वो पूरे समय अपने काम में ही लगे रहते थे, बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे, उनके पास अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं था. एंड ऑल दीज थिंग्स, और ये जो सारी थिंग्स थी कि बच्चों के साथ खेलना, इंजॉय करना, उसके लिए भी उनके पास टाइम नहीं था. He did not show his love to her, ना ही वो अपने लव को शो करते थे. इसलिए केजिया और केजिया के फादर और मिस्टर मैकडोनाल्ड डिफरेंट थे. नेक्स्ट, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी, कैसे केजिया ने अपने फादर को एक इंसान की तरह देखना शुरू किया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि उसे लगता है कि वो एक जाइंट शेप के हैं, जाइंट साइज़ के हैं, तो कैसे उसे लगा कि नहीं, मेरे जो फादर है वो भी एक इंसान है जिन्हें उनकी मेरी सिंपैथी की ज़रूरत है, केजिया की सिंपैथी की ज़रूरत है. वंस केजियाज मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, एक बार केजिया की मदर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा. केजिया हैड टू पास द नाइट विद द कुक नेम्ड एलिस. केजिया को जो नाइट थी वो अपनी कुक एलिस के साथ में स्पेंड करनी थी, इट मीन्स उसके साथ में उसे अकेले रहना था. हर फादर वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम, फादर अपने रूम में सोए हुए थे. केजिया यूज टू स्लिप विद हर ग्रैंड मदर एज शी हैड नाइटमेयर्स, केजिया जनरली अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोती थी क्योंकि उसे बुरे सपने आते थे, बैड ड्रीम्स उसे आते थे. Hearing her cry, the father came and asked her what the problem. उसकी चीख को सुनकर, उसकी क्राई को सुनकर उसके जो फादर है वो आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. Then he took her tenderly in his arms and took her to his room. फिर वो उसे बहुत ही प्यार से अपनी गोद में लेते हैं और अपने रूम में लेकर जाते हैं. He laid her beside himself, वो केजिया को अपने पास में लिटाते हैं. He asked her to rub her feet on his legs in order to keep them warm, और वो उसे कहते हैं कि तुम अपने फिट को, अपने जो पैर हैं उन्हें मेरी लेग्स के साथ में रब करो ताकि वो गर्म रहें. Now Kezia changed her opinion as she was touched by his love. अब केजिया का जो ओपिनियन था, जो उसकी थिंकिंग थी अपने फादर के बारे में, वो चेंज हो जाती है क्योंकि अब उसे उनका जो लव था वो फील होता है, अब वो उनके इमोशंस को समझ पाती है. शी बिगेन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीडेड सिंपैथी. अब वो अपने फादर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखने लगती है और उसने सिंपैथी की ज़रूरत है ये भी समझने लगती है, क्योंकि उसके जो फादर है वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, उन्हें खुद के लिए ही टाइम नहीं मिलता था. So she began to see her father as a human being and understand that too he needs her sympathy only. I hope students you have understand.
You have to do these questions in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day.